गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम अपनी नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा नया चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके बच्चा, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके आपको फिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे। इनका आपको सिंबल पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CHO, ठीक है। ये किसी ग्रुप से यहाँ अटैच होगा। इसका कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट खोलकर इस तरह से CHO। ये आपका कार्बन ग्रुप होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है, ठीक है। इट्स CO ग्रुप CHO। फॉर कीटोन वी हैव C डबल बॉन्ड O, दिस टाइप ऑफ ग्रुप है ना, दिस इज योर कीटोन। एंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड दिस टाइप ऑफ ग्रुप यू आर हैविंग COOH, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स और द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले किसकी, एल्डिहाइड्स की, ठीक है। ओके, आपके इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, दैट इज रोजमन रिडक्शन। रोज एंड साइलेंट होता है, रोजमन रिडक्शन। अब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रोजमन साइंटिस्ट का नाम है। रिडक्शन के लिए इन्होंने रिएक्शन दी है बच्चा। क्या होता है, आपका बेंजीन के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी एलिफेटिक चेन के साथ भी हो सकता है, आपको मिलेगा COCl, ठीक है, यानी कि असाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। आप लोगों ने फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा होगा, वहाँ मैंने सिखाया है आपको एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, सिखाया है बच्चा, ठीक है। दो तरह की होती है ना फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। एल्काइलेशन में आप क्या यूज करते हो, CH3Cl, और असाइलेशन में क्या यूज करते हो, CH3Cl। किस तरह से लगा होता है, इस तरह से CO, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे Cl होता है, ठीक है। ये होता है आपका असाइल ग्रुप, इसे असाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बच्चा। दिस इज असाइल ग्रुप, ओके। तो ये असाइल ग्रुप है आपका COCl, ठीक है। तो COCl असाइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर लगा है। इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। रिडक्शन करवानी है इसकी किससे, अब तो रिडक्शन और रिडक्शन सबसे बेसिक रिडक्शन किससे करवाते हैं हम, हाइड्रोजन से करवाते हैं, ठीक है। साथ में कोई कैटलिस्ट आपको चाहिए, पैलेडियम आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक आपको यहाँ पे बेरियम सल्फेट, एक फिल्म होती है बेरियम सल्फेट की फिल्म, यानी कि एक लेयर चाहिए होती है जिसपे आपका हाइड्रोजन जाके एक्यूमुलेट या ट्रैप हो जाता है। तो बेरियम सल्फेट जो सॉलिड है वो उस फिल्म का काम करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के लिए पूरे रिएजेंट्स है जो आपको चाहिए, दैट इज फॉर द रिडक्शन, ठीक है। होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिडक्शन, किसके लिए कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए कर रहे हैं, एल्डिहाइड। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस Cl की जगह क्या चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए, ओनली H चाहिए, ठीक है। कैसे हुआ, दोबारा देख लो एक बार ढंग से बच्चा, कैसे हुआ और क्यों हमने इतना सिंपल हल्का सा रिएजेंट डाल के हमारा काम हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है H। बस आपको Cl को हटा के H लगाना था, इसलिए ऐसा हुआ। सिंपल, आपको हाइड्रोजन विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, इसके साथ आपका ये काम हो गया। आगे समझ में, जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इट इज बेंजल डिहाइड, ओके। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल डिहाइड यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप, वी रिएक्ट असाइल ग्रुप विद हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड इट फॉर्म्स एल्डिहाइड, ठीक है। रिडक्शन था क्योंकि आपने क्या किया, Cl क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, आपको 11th क्लास में सिखाया गया है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपने क्या रिमूव किया था वहां से, Cl रिमूव किया था, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया था, इट मीन्स रिडक्शन किया। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने क्या रिमूव किया है, मैम हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन ही ऐड किया है। देखो ना, Cl को हटा के आपने H2 डाला था ना, तो H वहां पे जाके
ऐड हो गया और एक H कहाँ चला गया आपका Cl के साथ, माइनस HCl हो गया था। समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन साइंटिस्ट का नेम है। स्टीफन ने रिएक्शन दी थी, किस लिए, क्या कन्वर्ट किया इन्होंने, RCN को कन्वर्ट किया, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl। इन दोनों को बोला जाता है स्टीफन्स रिएजेंट। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वाइवा में फॉर्मूला में क्वेश्चन पूछ लेता है। दीज आर द स्टीफन्स रिएजेंट। स्टीफन देखो एक ट्रिक है, स्टीफन S यानी कि स्टेनस, टिन है ये आपका स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl। ओके, क्या बना के देगा आपको, सबसे पहले आपको इमाइन बना के देगा। इसके अंदर एक आपका इंटरमीडिएट बनता है, पता होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन स्टीफन रिएक्शन। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल, इसे नाइट्राइल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसको हटा दे तो ये खाली नाइट्राइल हो गया, ठीक है। और अगर साइनाइड को एक साथ ले ले तो ये क्या हो गया साइनाइड, अगर CN को एक साथ ले ले तो क्या बन गया, ये साइनाइड बन गया। तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत करेगा एग्जाम में कि साइनाइड है कि नाइट्राइल है कि क्या क्वेश्चन में लिख के दिया है, दोनों सेम है, ठीक है। इसमें आपने ऐड किया स्टेनस डाइक्लोराइड। अब हम रिडक्शन कर रहे हैं बच्चा, तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ से आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड N बचा। और ये क्या दे रहे हैं, स्टीफन्स रिएजेंट क्या है, रिडक्शन के लिए रिएजेंट है, तो आपको 2 H देंगे। तो एक H लगा यहाँ पे और एक H लगा यहाँ पे, क्या बना है ये, RCH डबल बॉन्ड NH। इसे बोला जाता है इमाइन या इमीन बोलते हैं, जो मर्जी आपकी, इट्स अ इमाइन फॉर्मेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, वाटर डाल दो, ठीक है, या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन डाल दो, एक ही बात है। आपका क्या बनेगा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे ना बच्चा। पाई बॉन्ड ब्रेक करो फिर से, ठीक है, अगेन पाई बॉन्ड ब्रेक करो, क्या हो गया, RCH सिग्मा बॉन्ड CH हो गया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड NH हो गया, है ना। और जो एक एक वैलेंसी फ्री हुआ है उसमें क्या लग गए, 2 हाइड्रोजन लग गए, H और H, तो क्या बन गया RCH2 NH2, यानी कि प्राइमरी, वेट हमने तो अमीन बना दिया, वेट वेट वेट, मैं अमीन के चैप्टर पे पहुंच गई बच्चा। वेट, यहाँ पे आपका इमीन नहीं बनना था, आपका तो एल्डिहाइड बना रहे हैं ना हम तो, यस हम तो एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से ना ये NH ही पूरा का पूरा निकलेगा, आपका RCH हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यहाँ पे RCHO बना, ठीक है। और ये H2 कहाँ गया, H2 जाएगा NH के साथ, NH3 बन के, ठीक है, अमोनिया बन के, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, तो आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। सॉरी बच्चा, मैं एकदम से चैप्टर अमाइन पे पहुंच गई, सॉरी फॉर दैट, हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, आपके पास था RCH डबल बॉन्ड NH था आपके पास, NH यहाँ से निकला, आपके पास था वाटर H2O, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आके इसको रिमूव किया यहाँ से, और आपका आके डबल बॉन्ड O लग गया, ये तो होता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे आप, अगर आपसे सिंपल नेमिंग रिएक्शन पूछी है विदाउट इमाइन फॉर्मेशन तो डायरेक्ट रिएक्शन कर लीजिए। कैसे लिखोगे, इसी में आप हाइड्रोलाइसिस करवा दो, इसी में वाटर का एडिशन कर दो और बना दीजिए RCHO। ओके, अंडरस्टूड। स्टीफन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किया हमने रोजमैन रिडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बेंजोइल क्लोराइड से हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट का यूज करते हुए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। इट्स अ स्टीफन रिएक्शन, जिसमें हमने नाइट्राइल यानी कि एल्काइल साइनाइड को यूज करते हुए स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl प्लस वाटर, है ना, हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने यूज किया, और क्या फॉर्म किया हम लोगों ने, एल्डिहाइड, ठीक है। अब हमारे पास पता है एक और तरीका है, क्योंकि ये कन्वर्जन में आपको पूछ लेता है, इस एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक और तरीका है विदाउट यूजिंग स्टीफन्स रिएजेंट, यानी कि स्टीफन रिएक्शन। क्या है, डिबाल H, DIBAL H, डिबाल H। अभी डिबाल H क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम रह गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। कैसे बना, D डाई
आई आइसो, बी ब्यूटाइल, एल यानी कि एल्यूमिनियम और हाइड्राइड यानी कि एच। ठीक है, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख लीजिए। आइसोब्यूटाइल कैसे बनाते हो बच्चा, ये आपके पास 3 कार्बन है, तो इस कार्बन को क्या बोलते हो यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल बोलते हो। जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक कार्बन लग जाएगा, तो क्या बोलोगे, आइसोब्यूटाइल, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, फिर आपके पास इसके पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली, तभी तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम बनेगा वो। ठीक है, और हाइड्राइड है यानी कि एक हाइड्रोजन से यहाँ पर बॉन्ड है, तो आपके ये 2 हैं। किस तरह से बनता है बना के बताती हूँ। आपके पास CH3, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा वरना बॉन्ड कैसे बना। CH3 CH3 बन गया आइसोब्यूटाइल, है ना। ये हो गए आपके डाई, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डिबाल एच शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। ये डायरेक्ट कन्वर्ट करता है बेटा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड में। ठीक है, नाइट्राइल को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, बस थोड़ा सा जैसे वहाँ पे हमने डाला था ना, हाइड्रोलाइसिस किया था, ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस वहाँ पे आपका क्या था, स्टीफन्स रिएजेंट था, SnCl2 प्लस HCl, उसकी जगह यहाँ पे डिबाल एच है, वो एक नेमिंग रिएक्शन है, ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बट एग्जाम में पूछ लेता है कि कन्वर्ट नाइट्राइल और साइनाइड इनटू एल्डिहाइड विदाउट यूजिंग स्टीफन्स रिएजेंट या फिर विद यूजिंग डिबाल एच। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी अगेन अ नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड भी साइंटिस्ट का नेम है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्विन लेते हैं, टॉल्विन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन पर CH3। ठीक है, साथ में इसमें ऐड कर दीजिए क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड। वो इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं होती है वैसे, फिर ये बता देती हूँ क्या होता है। वो बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इस बेंजीन के ऊपर। ठीक है, CH, यहाँ से 2 H को रिमूव कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, OCrOHCl2 होल ट्वाइस, ये बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या देगा आपको, ये देगा आपको बेंजल्डिहाइड, है ना। सिंपल था, लेकिन आपको मैं वो कह रही हूँ, आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, यहीं पर ऐड कर दीजिए, यहीं पे हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, और बना दो क्या, बेंजल्डिहाइड। ओके, क्या कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। टॉल्विन की प्रेजेंस में क्रोमाइल क्लोराइड की हेल्प से कार्बन डाइसल्फाइड के मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाइए, आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ओके, 3 रिएक्शन की अभी तक आपने, रोजमन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन और इटार्ड रिडक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन कह सकते हो आप, इटार्ड रिएक्शन आपने की। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा, जो नेमिंग रिएक्शन में यूज होती है, सॉरी इसमें कन्वर्जन में यूज होती है। ठीक है, आपको टॉल्विन दे रखा है, ठीक है, आपको बोला है बेंजल्डिहाइड बनाइए, एक तो आप वही अभी जो हमने इटार्ड रिएक्शन की उसका यूज करके बना लोगे। सपोज करिए आपको याद नहीं आई, या फिर 2-3 स्टेप में रिएक्शन बीच में दे रखे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। आपने सीखा था कि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का अगर आप हेलोजिनेशन करवा दो लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है बच्चा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ना, CH2Cl। ठीक है, या फिर अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो इजी कर देते हैं आपको, क्या करो, CHCl2 ये बना दे। ठीक है ना, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, सिंपल वाटर ऐड कर दो, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए भी कभी कभी बोलता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट आपकी नेमिंग रिएक्शन है बच्चा, दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। कोच से एक यहाँ पे ट्रिक बनेगी, मैं बताती हूँ अभी। इसमें आपको सिंपल बेंजीन लेना है। ठीक है, बेंजीन चाहिए। कोच से कैसे ट्रिक लर्न करोगे, कोच यानी कि को, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, च यानी कि HCl, हो गया कोच, ट्रिक बन गई कोच, CO विद HCl। ठीक है,
साथ में कोई लूस एसिड डाल दो, कोई लुइस एसिड AlCl3 डाल दो, एनहाइड्रस आपका लुइस एसिड हो गया, ठीक है। और क्या बना कर देगा आपको, सिंपल बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO। ओके, आगे समझ में। यहाँ का जो H है वो चला जाएगा Cl के साथ और ये लग गया आपका CHO, बन गया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। कन्वर्जन में यूज होता है ये बहुत ज्यादा। आपको बेंजीन दे रखा होगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कोच यानी कि गैटरमैन कोच रिएक्शन करो, Cu प्लस HCl डालो, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 वटेवर जो भी लूज है आपको याद आए वो डाल के अपना बना दीजिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो चलिए ठीक है बच्चा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना बुक्स का लिंक शेयर करती हूँ जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरे नोट्स के साथ साथ बुक्स का आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा, चलिए।